नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस एक्शन रिप्ले में। और आज मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के बारे में आखिरी ये मेरा वीडियो है। इस बार भारत को बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, क्योंकि उसको जीत के लिए दूसरी पारी में केवल 19 रन बनाने थे। और ख्वाजा और जो दूसरे बल्लेबाज मैक्स रेनी, उन्होंने बड़े आसानी से ये 3 ओवर के बाद मैच को समाप्त कर दिया। आज जब खेल शुरू हुआ तो पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क ने भारत की उम्मीद ऋषभ पंत को आउट कर दिया। हालांकि वो पहली बॉल पर ही घबरा घबरा गए थे और किसी तरह आउट हो गए थे, होते होते बचे थे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने 42 रन बनाए। और जो ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाजों का जो द्वय था, स्टार्क और कमिंस, कप्तान कमिंस ने 5 विकेट लिए सेकेंड इनिंग्स में और 57 रन देके। तो इस तरह से पहले इनिंग में जहां पर स्टार्क छाए रहे और उसका सपोर्ट बॉलैंड ने किया, उस तरह से फर्स्ट सेकंड इनिंग में कप्तान कमिंस ने 5 विकेट लिए और बॉलैंड ने स्कॉट बॉलैंड ने 3 विकेट लिए 51 रन देकर। तो पूरा का पूरा 20 के 20 विकेट फास्ट बॉलर्स को गए और उन्होंने कोई मौका नहीं दिया भारत को। कल हालांकि एक अविश्वसनीय शॉट खेला था पंत ने। एक फास्ट बॉलर स्टार्क की गेंद पर जो छक्के के लिए गई थी। और मैंने जब शुरुआत में क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू शुरू किया था, तो मैं कुछ अखबारों में रोहन कनाई के इस तरह के शॉट मारते हुए फोटो देखता था, क्योंकि उस समय टेलीविजन तो था नहीं। तो बस मुझको उन्हीं फोटोज की कुछ याद दिला दी। रोहन कनाई तो आपने मालूम है कि महान बल्लेबाज थे, और उस समय जब सॉबर्स, फ्रैंक वॉरेल आदि टीम में हुआ करते थे, तो उस समय के टीम के मेंबर थे। और रोहन कनाई के नाम पर ही सुनील गावस्कर ने अपने बेटे का नाम रोहन रखा था। खैर, ये तो क्रिकेट से हटके बात है। लेकिन भारत आज पूरी तरह से, बुरी तरह से हार गया। और इसमें यदि आप देखें तो भारत के जो 3 नए रिप्लेसमेंट किए थे, तीनों ही उस नहीं चले। ना शुभमन गिल चला, ना रोहित शर्मा चला, और ना ही अश्विन चला। हालांकि अश्विन ने 1 विकेट लिया, और 1 विकेट लेना अश्विन के लेवल के गेंदबाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पिच ने पूरा पूरा फास्ट बॉलर्स का साथ दिया। सेकेंड इनिंग्स के अंत में जो आज विकेट लिए, तो काफी उछाल भरी हुई गेंदों से स्टार्क ने विकेट लिए थे। उसने राणा को, रेड्डी को और अश्विन को अपनी उछाल भरी गेंदों से आउट किया था। इसके बाद जब सिराज आए तो उनको बहुत वू किया गया आज, क्योंकि कल जो उनके साथ अप्रिय घटना हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ उसकी कहासुनी हो गई थी जब उन्होंने ट्रेविस हैरिस को आउट किया था। हालांकि बाद में दोनों ही बल्लेबाजों के, दोनों ही खिलाड़ियों के अलग अलग बयान है कि सिराज का कहना है, मैं तो अपना सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन उसने मुझे कुछ इस तरह बोला कि गाली दी, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने वो किया। इससे पहले भी कल एक गेंद फेंकने जब आए थे और उसके रनअप के एंड में लबूचाने हट गए थे, तो उन्होंने लबूचाने की तरफ गेंद की फेंकी थी। तो थोड़ा सिराज को अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। एक जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट, तो ऐसा हो जाता है स्कोर ऑफ द मूवमेंट में। फिर भी उनको ध्यान रखना चाहिए था। खैर, जब वो आए तो उनको काफी वो किया गया। वो क्योंकि उन्होंने ये जो घटना हुई थी वो एक लोकल हीरो के साथ हुई थी, इसलिए जब वो बैटिंग करने आए तो उनको काफी शोर शराबे का सामना करना पड़ा। और फिर चीजों को बुरा करने के लिए बजाय एक बहुत ही शानदार कैच हैरी हेड ने लिया, ट्रेविस हेड ने उनका लिया। तो मतलब ये तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई। खैर, अब सवाल जो जो उठता है इस बात की, रोहित शर्मा की कप्तानी का। उनकी कप्तानी फर्स्ट इनिंग्स में जो गेंदबाजी कर रहे थे, जब भारत फील्डिंग कर रही थी, तो बहुत ही मतलब निम्न स्तर की रही थी। जब बुमराह एक दो तीन 2 विकेट चटका चुके थे लंच के पहले, तो उन्होंने अचानक उनको हटा दिया और हर्षित राणा को गेंदबाजी पे लगाया। वैसे तो हर्षित राणा का सिलेक्शन खुद ही एक सवाल खड़े करता है, क्योंकि वो, मुझे नहीं लगता है, या जैसे वेरियस बहुत से कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि वो एक टेस्ट टेस्टर के गेंदबाज है। पर हाँ, उनकी डील डॉल देखकर मुझे लगा था कि वो अच्छे गेंदबाज होंगे। और फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने काफी निराश किया। तो उनके उनका इस्तेमाल भी रोहित शर्मा ने, कम से कम फर्स्ट इनिंग का एक ही नहीं हुई थी, भारत ने काफी मतलब कमजोर उनकी कप्तानी रही। शायद अगर उस समय वो अ, बुमराह को कंटिन्यू करते, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो स्थिति कुछ और होती। हालांकि भारत की फील्डिंग भी कुछ खराब रही, हेड को मौके मिले। खैर, लेकिन अब सवाल उठता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी जारी रहेगी कि नहीं।
क्योंकि पिछले 10 पारियों बल्लेबाजी में वो बहुत असफल रहे हैं। पिछले 10 पारियों में उन्होंने 13.3 के औसत से रन बनाए हैं पिछली 10 टेस्ट पारी में, और उसमें हाईएस्ट केवल 52 था। उसने सेंचुरी शायद 2 या 3 साल पहले लगाई थी। और कप्तानी तो उनके सवालों के घेरे में आ गई है, तो शायद वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में अगर भारत पहुंचती है तो उस समय तक या तो उनके कप्तानी को फिर से रिव्यू किया जाएगा, और हो सकता है वो खुद ही कप्तानी छोड़ दें, और या फिर उनको बोर्ड सिलेक्शन कमेटी उनको कप्तान पद से हटा दे। वैसे भी मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लगता था कि वो कप्तानी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी हैं, क्योंकि अब एक तो उनकी उम्र भी उनके राइट साइड में नहीं है, और दूसरा वो वनडे क्रिकेट में, वनडे और T20 में वैसे तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट यानी आईपीएल वगैरह खेलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने आप को क्रिकेट से जोड़ा रख सकते हैं। तो या तो इस सीरीज के दौरान ही वो कप्तानी छोड़ देंगे, या फिर इस सीरीज के बाद दूसरा कप्तान होगा। और दूसरे कप्तान फिलहाल तो बुमराह ही लगते हैं, क्योंकि बुमराह को फर्स्ट टेस्ट में ये जिम्मेदारी दी गई थी। पर मुझे लगता है कि शुभमन गिल भारत के अगले कप्तान होंगे। वैसे ऋषभ पंत भी हो सकते हैं, लेकिन वो चूंकि बहुत बॉयश है अभी, मतलब अ, मजाक करते रहते हैं और उतनी सीरियसनेस नहीं दिखती, तो शायद उनको कप्तान नहीं बनाया जाए। रोहित शर्मा को निश्चित रूप से कप्तानी से या तो हटाया जाएगा, या फिर वो स्वयं ही इस्तीफा दे देंगे जल्दी ही, या तो इस सीरीज में तो नहीं लगता है, पर हाँ इस सीरीज के बाद तो अगर भारत इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो वर्ल्ड सीरीज फाइनल में, टेस्ट सीरीज फाइनल में खेले, तो वो कप्तानी से हट जाएंगे और भारत को एक नया कप्तान देखने को मिलेगा। अब लोग अटकलें लगा रहे हैं वेयर इस कॉम्बिनेशन में कि ये हारेगा, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा दे, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हरा दे, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, किस तरह की बातें चल रही है कि किस पोजीशन में भारत वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में पहुंच सकता है। और मेरा ये कहना है कि पहले 2 सीरीज में भारत ने फाइनल में पहुंच के क्या हासिल कर लिया, दोनों में बुरी तरह से वो हारे। इंग्लैंड के जो फाइनल हुए थे उनमें वहां के वातावरण में बिल्कुल भी नहीं खेल पाए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत पहुंचे या ना पहुंचे, क्योंकि अगर पहुंचेगी भी तो उसको हारना ही है। तो क्यों फालतू एक इस तरह के कैलकुलेशन में अपना माथा लगाया जाए। तो मैं इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ कि क्या रोहित शर्मा को खुद हटना चाहिए या उनको हटा देना चाहिए। तो बस इतना ही आज के में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपने मेरा चैनल नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।